अवर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। द्विपंचाशः अरण्यकांड के 52 सर्ग में रावण द्वारा सीता के अपहरण का वर्णन है। सातु ताराधिपमुखी रावणेन दीक्षितं गिरिराजं विनिहितं विललापि दुःखिता। रावण के द्वारा मारे गए गिरिराज की ओर देख करके चंद्रमुखी सीता अत्यंत दुखी होकर विलाप करने लगी। किन्निमित्तं लक्षणं स्वप्नं शकुनेश्वर दर्शनम अवश्यम सुख दुखेषु नराणां परिदृश्यते। मनुष्यों को सुख दुख की प्राप्ति के सूचक लक्षण स्वप्न, पक्षियों के स्वर तथा उनके दाएं बाएं दर्शन आदि शुभाशुभ निमित्त अवश्य दिखाई देते हैं। नूनं राम जानासि महत्यव्यसन्मात्मनः धावन्ति नूनं काकुत्समदर्थं मृगपक्षिणा। अयं हि कृपया राम मां त्रातुमिह संगतः सेते विनीतो भूमौ ममाभाग्यात् विहंगमः। ककुत्स कुलभूषण श्री राम मेरे अपहरण की सूचना देने के लिए निश्चय ही मृग और पक्षी अशुभ सूचक मार्ग से दौड़ रहे हैं, परंतु उनके द्वारा सूचित होने पर भी अपने इस महान संकट को अवश्य ही आप नहीं जानते हैं, क्योंकि जानने पर आप इसकी उपेक्षा नहीं कर सकते थे। हा राम, मेरा कैसा भाग्य है कि जो कृपा करके मुझे बचाने के लिए यहाँ आए थे वे पक्षी प्रवर जटायु इस निशाचर द्वारा मारे जाकर पृथ्वी पर पड़े हैं। त्राहि मामद काकुत्स लक्ष्मणेति वरांगना सुसंत्रस्तास्माक्रंदतृणतां तु यथान्तिके। हे राम, हे लक्ष्मण, अब आप ही दोनों मेरी रक्षा करें। यूँ कहकर अत्यंत डरी हुई सुंदरी सीता इस प्रकार क्रंदन करने लगी जिससे निकटवर्ती देवता और मनुष्य सुन सके। तां क्लिष्टमाल्याभरणां विलपन्तीं मनाथवतो अभ्यधावद्वैदेहीं रावणो राक्षसाधिपो। तां लतामयोगेष्टन्तीं आलिङ्गन्तीं महाद्रुमान् मुञ्चेति बभूषा प्राप्तां राक्षसाधिपो। उनके पुष्पहार और आभूषण मसल करके छिन्न भिन्न हो गए थे, वे नाथ की भांति विलाप कर रही थीं। उसी अवस्था में राक्षस राज रावण उन विदेह कुमारी सीता की ओर दौड़ा और इस प्रकार से वे लिपटी हुई लता की भांति बड़े बड़े वृक्षों से लिपट जाती हूँ, बारंबार कहती मुझे इस संकट से छुड़ाओ छुड़ाओ। इतने ही में वह निशाचर राज उनके पास जा पहुँचा। क्रोशंतीं राम रामेति रामेण रहितां वने जीवितान्ताय केशेषु जग्राहन्तकुशन्निभः। प्रहर्षितायां वैदेह्यां बभूव सचराचरं जगत सर्वमर्यादं तम शान्तेन संवृतम। वन में श्री राम से रहित होकर सीता को राम राम की रट लगाती देख उस काल के समान विकराल राक्षस ने अपने ही विनाश के लिए उनके केश पकड़ लिए। सीता का इस प्रकार तिरस्कार होने पर समस्त चराचर जगत मर्यादा रहित तथा अंधकार से आच्छन्न सा हो गया। नभति मारुतस्तत्र निष्प्रभो भूत दिवाकरो दृष्ट्वा सीतां प्रामृष्टां दिवो दिव्येन चक्षुषा कृतं कार्यमिति श्रीमान् व्याजहार पितामह। वहाँ वायु की गति रुक गई और सूर्य की भी प्रभा फीकी पड़ गई। श्रीमान पितामह ब्रह्मा जी दिव्य दृष्टि से विदेह नंदिनी का वह राक्षस के द्वारा केशाकर्षण रूप अपमान देखकर बोले, बस अब कार्य सिद्ध हो गया। प्रहष्टा व्यथिताश्चासन् सर्वे ते परमहर्षयः दृष्ट्वा सीतां परामृष्टां दण्डकारण्यवासिनः रावणस्य विनाशं च प्राप्तं बुद्ध्वा यद्रक्ष्य। सीता के केशों का खींचा जाना देख करके दंडकारण्य में निवास करने वाले वे सब महर्षि मन ही मन व्यथित हो उठे। साथ ही अकस्मात रावण का विनाश निकट आया जान उनको बड़ा हर्ष हुआ। शतुरातां राम रामेति रुदितिं लक्ष्मणेति च जगामादाय चाकाशं रावणो राक्षसेश्वरः। बेचारी सीता हा राम कहकर रो रही थी, लक्ष्मण को भी पुकार रही थी। उसी अवस्था में राक्षसों का राजा रावण उन्हें लेकर आकाश मार्ग से चल दिया।
तत्ताभरण वर्णांगी पीत कौसेयवासिनी रराज राजपुत्री तु विद्युत सौदामिनी यथा उद्बुधूतेन च वस्त्रेण तस्यापि तेन रावणः अधिकं परिव्राज गिरिदीप्ति वागिना। तपाए हुए सोने के आभूषणों से उनका सारा अंग विभूषित था। वे पीले रंग की रेशमी साड़ी पहने हुए थी। अतः उस समय राजकुमारी सीता सुदाम पर्वत से प्रकट हुई विद्युत के समान प्रकाशित हो रही थी। उनके फहराते हुए पीले वस्त्र से उपलक्षित रावण दावानल से उद्भाषित होने वाले पर्वत के समान अधिक शोभा पाने लगा। तस्याः परम कल्याण्यास्ताम्राणि सुरभीनि च पद्मपत्राणि वैदेह्याभ्यकीर्यन्त रावणम्। उन परम कल्याणी विदेह कुमारी के अंगों में जो कमल पुष्प थे, उनके किंचित अरुण और सुगंधित दल बिखर बिखर कर रावण पर गिरने लगे। तस्याः कौसेमुद्धूतमाकाशे कनकप्रभं बभूचादित्यरागेण ताम्रमभ्रवीमातपे। आकाश में उड़ता हुआ उनका सुवर्ण के समान कांतिमान रेशमी पीताम्बर संध्या काल में सूर्य की किरणों से रंगे हुए ताम्रवर्ण के मेघ खंड की भांति शोभा पाता था। तस्यास्तद्विमलं वक्त्रमाकाशे रावणाङ्कगं नरराज बिना रामं बिनालमेव पंकजम्। आकाश में रावण के अंक में स्थित सीता का निर्मल मुख श्री राम के बिना नाल रहित कमल की भांति शोभित नहीं होता था। बभूव जलदं नीलं भित्वा चंद्र से बोदितः सुललाटं सुखे शान्तं पद्मगर्भाभमप्रणं शुक्लैः शुभमलैः दन्तैः प्रभावद्भिरलङ्कृतं तस्याः सुनयनं वक्त्रमाकाशे रावणाङ्किगम्। सुंदर लाट और मनोहर केशों से युक्त, कमल के भीतरी भाग के समान कांतिमान, चेचक आदि के दाग से रहित, श्वेत निर्मल और दीप्तिमान दांतों से अलंकृत तथा सुंदर नेत्रों से सुशोभित सीता का मुख आकाश में रावण के अंक में ऐसा जान पड़ता था मानो मेघों की काली घटा का भेदन करके चंद्रमा उदित हुआ हो। किरुदितं व्यपमिष्टास्त्रं चंद्रवत प्रिय दर्शनम सुनासं चारुताम्रोष्ठमाकाशे हाटकप्रभं राजेन्द्र समाधूतं तस्यास्तद्वदनं शुभं सुशुभेना बिना रामं दिवा चंद्रबोधितः शाहेम वर्णानीलांगं मैथिली राक्षसाधिपं सुशुभे कांचनी कांची नीलम गजनिवाश्रिता। चंद्रमा के समान प्यारा दिखाई देने वाला सीता का वह सुंदर मुख तुरंत का रोया हुआ था। उसके आंसू पोंछ दिए गए थे। उसकी स्वर्ण नासिका तथा तांबे जैसे लाल लाल मनोहर होंठ थे। आकाश में वह अपनी मनोहर प्रभा बिखेर रहा था तथा राक्षस राज के वेगपूर्वक चलने से उसमें कंपन हो रहा था। इस प्रकार वह मनोहर मुख भी श्री राम के बिना उस समय दिन में उगे हुए चंद्रमा के समान शोभाहीन प्रतीत होता था। मिथिलेश कुमारी सीता का श्रीअंग स्वर्ण के समान दीप्तिमान था और राक्षस राज रावण का शरीर बिल्कुल काला था। उसकी गोद में वे ऐसी जान पड़ती थी मानो काले हाथी को सोने की करधनी पहना दी गई हो। शाह पद्म पीता हेमाभा रावणम जनकात्मजा विद्युत घन विवाह विश्व सुशुभे तप्त भूषणा। कमल के केसर की भांति पीली एवं सुनहरी कांति वाली जनक कुमारी सीता तपे हुए सोने के आभूषण धारण किए रावण की पीठ पर वैसी ही शोभा पा रही थी जैसे मेघमाला का आश्रय लेकर बिजली चमक रही हो। तस्याभूषण घोषेण वैदेह्या राक्षसेश्वरः बभूव विमलो नीलः सघोषियो तो यदः। विदेह नंदिनी के आभूषणों की झनकार से राक्षस राज रावण गर्जना करते हुए निर्मल नील मेघ के समान प्रतीत होता था। उत्तमांगच्युता तस्याः पुष्पवृष्टिः समन्ततः सीताया ह्रियमाणायाः पपात धरणी तले। हर कर ले जाई जाती हुई सीता के सिर से उनके केशों में गिरे हुए फूल बिखर कर सब और पृथ्वी पर गिर रहे थे। सातुरावण वेगेन पुष्पवृष्टिः समन्ततः
समाधूता दशग्रीवं पुनरेवाभ्यवर्ततो। चारों ओर होने वाली वह फूलों की वर्षा रावण के वेग से उठी हुई वायु के द्वारा प्रेरित हो फिर उस दशानन पर ही आकर पड़ती थी। अभ्यवर्तत पुष्पाणां धारा वैष्णवानुजम नक्षत्रमाला विमला मेरुम नगमवोन्नतम। कुबेर के छोटे भाई रावण के ऊपर जब यह फूलों की धारा गिरती थी उस समय ऊंचे मेरु पर्वत पर उतरने वाले निर्मल नक्षत्रमाला की भांति शोभा पाती थी। चरणान्नूपुरं भृष्टं वैदेह्या रत्नभूषितं विद्युन्मण्डल संकाशं पपात धरणीतले। तरुप्रबाल रक्तासा नीलांगं राक्षसेश्वरं प्रशोभयत वैदेही गजं कच्छेव कांचिनी। विदेह नंदिनी का रत्न जटित ऊपर उनके एक चरण से खसक कर विद्युन्मंडल के समान पृथ्वी पर गिर पड़ा। वृक्षों के नूतन पल्लवों के समान किंचित अरुण वर्ण वाली सीता उस काले कलूटे राक्षस राज को उसी प्रकार सुशोभित कर रही थी जैसे हाथी को कसने वाला सुनहरा रस्सा उसकी शोभा बढ़ाता हो। किताम महोल्कामिवाकाशे दीप्यमानां स्वतेजसा जहाराकाशमाविश्य सीतां वै श्रवानुजौ। आकाश में अपने तेज से बहुत बड़ी उल्का के समान प्रकाशित होने वाली सीता को रावण आकाश मार्ग का ही आश्रय ले हर ले गया। तस्यास्तान्यग्निवर्णानि भूषणानि महीतले सघोषाण्यवसीर्यन्तो क्षीणास्तारा एवाम्बरात्। जानकी के शरीर पर अग्नि के समान प्रकाशमान आभूषण थे। वे उस समय खन खन की आवाज करते हुए एक एक करके गिरने लगे मानो आकाश से ताराएं टूट टूट कर पृथ्वी पर गिर रही हों। तस्यास्तनान्तरात् भृष्टो हारस्ताराधिपद्युतिः वैदेह्या नभृतन् भाति गंगेव गगनच्युता। उन विदेह नंदिनी सीता के स्त्रों के बीच से खिसक कर गिरता हुआ चंद्रमा के समान उज्ज्वल हार गगन मंडल से उतरती हुई गंगा के समान प्रतीत हुआ। उत्पात वाताभिरता नाना द्विजगणायुतः माँ भैरिति विधूताम्रा व्याजरूरी उपादपः। रावण के वेग से उत्पन्न हुई उत्पात सूचक वायु के झकोरों से हिलते हुए वृक्षों पर नाना प्रकार के पक्षी कोलाहल कर रहे थे। उन्हें देखकर ऐसा जान पड़ता था मानो वे वृक्ष अपने सिरों को हिला हिलाकर संकेत करते हुए सीता से कह रहे हैं कि तुम डरो मत। नलिन्योध्वस्त कमलास्त्रस्त्यमीन जले चरा सखीमिव गतोत्साहं शोचन्त्यु इसमें मैथिलीं। जिनके कमल सूख गए थे और मत्स्य आदि जलचर जीव डर गए थे वे पुष्करनियां उत्साहहीन हुई मिथिलेश कुमारी सीता को मानो अपनी सखी मानकर उनके लिए शोक कर रही थीं। समन्ताद् विषंपत्त सिंह व्याघ्र मृगाद्विजः अन्वघावमस्तदा रोषा सीता छायानुगामिनः। उस सीताहरण के समान रावण पर रोषा करके सिंह व्याघ्र मृग और पक्षी सब ओर से सीता की परछाई का अनुसरण करते हुए दौड़ रहे थे कि जल प्रपातास्त्रमुखाः शृंगैरुच्छ्रितबाहुभिः सीतायां ह्रियमाणायां विक्रोशन्ति पर्वतः ह्रियमाणां तु वैदेहीं दृष्ट्वा दीनो दिवाकरः प्रविध्वस्तप्रभा श्रीमानासीत् पाण्डुरमण्डलः। जब सीता हरी जाने लगी उस समय वहाँ के पर्वत झरनों के रूप में आंसू बहाते हुए ऊंचे शिखरों के रूप में अपनी भुजाएं ऊपर उठाकर मानो जोर जोर से चीत्कार कर रहे थे। सीता का हरण होता देख श्रीमान सूर्यदेव दुखी हो गए। उनकी प्रभा नष्ट सी हो गई तथा उनका मंडल पीला पड़ गया। नास्ति धर्मः कुतः सत्यं नार्जवं नानृशंसिता यत्र रामस्य वैदेहीं सीतां हरति रावणो इति भूतानि सर्वाणि गणशः परिदेवयन् वित्रस्तकादीनमुखार्दुर्मृगकोतकाः उद्वीक्ष नयनैर्भयाद्यो विलक्षणैः शोभ्रेवेकृतगात्राश्च बभूवुर्वनदेवता विक्रोशन्तीं दृढं सीतां दृष्ट्वा दुःखं तथागतम्। हाय हाय जब श्री रामचंद्र जी की धर्मपत्नी विदेह नंदिनी सीता को रावण हर कर लिए जा रहा है।
तब यही कहना पड़ता है कि संसार में धर्म नहीं है, सत्य भी कहाँ है, सरलता और दया का भी सर्वथा लोप हो गया है। इस प्रकार वहाँ झुंड के झुंड एकत्र हो सब प्राणी विलाप कर रहे थे। मृगों के बच्चे भयभीत हो दीन मुख से रो रहे थे। श्री राम को जोर जोर से पुकारती और वैसे भारी दुख में पड़ी हुई सीता को अपनी विलक्षण हाथों से बारंबार देख देख कर भय के मारे वन देवताओं के अंग थर कांपने लगे। ताम तु लक्ष्मण रामेति क्रोधन्तीं मधुरस्वराम् अवेक्षमाणं बहुसो वैदेहीं धरणीतलं सा महाकुलके शान्तं विप्रमृष्टविशेषकां जहारात्मविनाशाय दशग्रीवो मनुष्यिनी। ततस्तु सा चारुदती शुचिस्मिता विना कृता बन्धुजनेन मैथिली अपश्यति राघव लक्ष्मणा बुभौ विवर्णवक्त्रा भयभारपीडिता। विदेह नंदिनी मधुर स्वर में हा राम हा लक्ष्मण की पुकार करती हुई बारंबार भूतल की ओर देख रही थी। उनके केश खुलकर सब ओर फैल गए थे और ललाट की बेंदी मिट गई थी। वैसी अवस्था में दशग्रीव रावण अपने ही विनाश के लिए मनस्विनी सीता को लिए जा रहा था। उस समय मनोहर दांत और पवित्र मुस्कान वाली मिथिलेश कुमारी सीता जो अपने बंधुजनों से बिछुड़ गई थी, दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण को न देख करके भय के भार से विधत्त हो उठी। उनके मुखमंडल की कांति फीकी पड़ गई। श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये अरण्यकांडे द्विपंचाशः सर्गः। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। जय सीताराम।